ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं परमभये सबखण्डिके कर्मकाण्डसमुदाय सहज खण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरण मंगलकरण नमो सिद्धसुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार ग्रंथ की रचना की है और उसके कर्मकांड की जो सम्य ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका है पंडित टोडरमल जी ने लिखी हुई, उसके आधार से हम कर्म की कुछ अवस्थाओं का वर्णन देख रहे हैं। यहाँ बंध उदय सत्व नाम का जो महाअधिकार है, जिसमें बंध की, उदय की और सत्व की, सत्व यानी सत्ता, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें से बंध का प्रकरण चल रहा है। प्रकृति बंध के बाद यहाँ हम स्थिति बंध की बात देख रहे हैं। उसमें उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन से कर्मों में कितना होता है उसकी बात हमने देखी है, और किस जीव को होता है वह भी हमने चर्चा की। जिसके उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम होते हैं उसको उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है। यानी अकेले मिथ्या दृष्टि है इसलिए उत्कृष्ट होता है ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व के साथ संक्लेश भी जहाँ उत्कृष्ट होते हैं वहाँ मिथ्यात्व का भी उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है, चारित्र मोहनी का भी होगा, अन्य भी कर्मों का अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिबंध होगा। उत्कृष्ट के बाद अभी हमने जघन्य की बात शुरू की थी और उसके बारे में कुछ प्रश्न भी आए हैं। 2-3 जनों ने तो एक ही प्रश्न पूछा है, ये तो क्रोध वगैरह जो 2 महीना, वो क्या बात है, जरा फिर से समझाना। हमने देखा है जो संज्वलन, क्रोध, मान, माया का लोभ, मान, माया और लोभ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ का बंध, उसकी विच्छित्ति कहाँ होती है? 9वें गुण से। तो उसका जघन्य बंध भी किसके होगा? 9वें गुणस्थान वाला जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है उसको, उसका जघन्य स्थिति बंध होगा, क्योंकि उसके विशुद्धि मैक्सिमम होती है। तो जब क्रोध का बंध रुक जाता है तो जहाँ क्रोध का उदय भी मिटता है और क्रोध का बंध भी मिट जाता है, वहाँ पर पहले क्या हो रहा था? जहाँ क्रोध का, जिसको क्रोध वेदक काल कहते हैं, क्रोध का उदय जहाँ हो सकता है वहाँ तक अकेले क्रोध का बंध नहीं हो रहा था। क्रोध, मान, माया, लोभ चारों का बंध हो रहा था। कहीं पर भी मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर कहीं पर भी कोई एक कषाय करता हो तो उसको बंध तो चारों का होता है। जैसे अनंतानुबंधी जो कर रहा है उसके तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन 4 कषाय चौकड़ी विद्यमान है। तो वो अनंतानुबंधी यानी क्रोध करता है, उसका अर्थ क्या है? अनंतानुबंधी का क्रोध, प्रत्याख्यान का क्रोध, अप्रत्याख्यान का क्रोध और संज्वलन का क्रोध, चारों का उदय हो रहा है वहाँ पर, और उसको बंध हो रहा है 16 का। बंध तो क्रोध, मान, माया, लोभ सब का होता है। भले कषाय एक करे तो बंध चारों का होता है। तो 9वें गुणस्थान में जब क्रोध संज्वलन का वहाँ बंध हो रहा है तो अकेले क्रोध का नहीं हो रहा है, क्रोध का भी हो रहा है, संज्वलन मान का भी, संज्वलन माया का भी और संज्वलन लोभ का भी।
जब क्रोध का बंध रुक जाता है तो 3 का बंध चालू रहता है। किसका? मान, माया और लोभ। अंतर्मूर्त तक तीनों का बंध चलेगा। परंतु क्रोध का बंध रुक गया ना, तो जिस समय क्रोध का बंध रुक गया है उस समय अंत में उसने कितना बंध किया? स्थिति बंध। तो 2 महीने का स्थिति बंध किया। इसके ऊपर जो और प्रश्न है उसकी बात बाद में करेंगे। अंतर्मूर्त तक मान, माया और लोभ संज्वलन के तीनों बनते रहे। फिर माया का बंध रुकने का समय आ गया है, तो उस समय इन तीनों का ही बंध कितना किया था? हम मान का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका बंध आगे चलता रहने वाला है। तो जिस समय क्रोध का बंध रुकने वाला था तो चारों का बंध उसने कितना किया था? तो 2 महीने का। और फिर क्रोध का बंध रुक गया, अन्य का चलता रहा। 2 महीने से भी कम होते होते होते, जब कम होते होते 1 महीना रह गया बंध, तो ये मान का भी बंध रुक गया। यानी इसका जो अंत में बंध हुआ तो कितने का हुआ? 1 महीने का हुआ। अभी क्या हो रहा है? माया और लोभ दोनों का बंध होता चला है। ये 9वें गुणस्थान की बात चल रही है। तो माया और लोभ 2 बंध हो रहा है, तो कितने होकर वो रुकेगा? अभी माया का 15 दिन होगा, दोनों का 15 दिन हुआ और फिर माया का बंध रुक गया। अब इसका 15 दिन से भी कम होते 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 अंत में कितना बंधा? तो अंतर्मूर्त बंधा, फिर उसका भी बंध रुक गया। तो इस पर प्रश्न बहुतों ने पूछा अभी अभी कि 2 महीने का यहाँ बंध हो रहा है, गुणस्थान 9वां चल रहा है, पूरे 9वें गुणस्थान का काल भी अंतर्मूर्त है, 10वें का भी काल अंतर्मूर्त है, और यहाँ तो ये संज्वलन की बात हो रही है, तो 10वें में तो नष्ट होने वाला ही है सब। 10वें की क्या बात है? 10वें में तो लोभ ही रह गया है, यानी 9वें में ही नष्ट होने वाला है। 9वें में ही अंत में बंधा है, क्रोध भी बंधा है, फिर मान, फिर माया, बंध का यानी बंध रुक गया है। फिर भी कितने का बंध किया था? 2 महीने का। और अंतर्मूर्त में तो 10वें में चला जाने वाला है। तो ये कैसे? यही प्रश्न था ना सबका। कितना बंध हुआ? जो कुछ बंध हुआ है, कितना बंध हुआ? 2 महीने का। उसमें आबादा एम एक छोटी अंतर्मूर्त आबादा है, और उसके ऊपर उसकी भी निषेक रचना होती है, क्योंकि जब जब बंध होता है वहाँ आबादा छोड़कर उसकी निषेक रचना हो जाएगी। तो 2 महीने का बंध हुआ है, तो उसमें आबादा का जो प्रमाण है वो छोड़कर ऊपर उसकी भी निषेक रचना हो रही है। यानी अंतर्मूर्त कम 2 महीने इतने उसके निषेक बन गए। जब बंध होता है आवली काल तक उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद अभी ये जो अंत में जो बंधा है, पूर्व में जो बंधा था और पड़ा था उसकी तो अभी तक क्षपणा हो गई है। अंत में जो बंधा है वो पड़ा है वहाँ, और वो 2 आवली काल में नष्ट होने वाला है। 2 आवली काल में ही वो भोग के एक एक समय का उदय आके नष्ट होने वाला नहीं, उदय भी मिटा है और बंध भी मिट गया। यहाँ क्रोध का उदय है ही नहीं है कि जो 2 महीने तक वो लगातार उसको भोगना पड़े और एक एक समय नष्ट होकर नष्ट हो, ऐसा है ही नहीं है। क्षपणा का प्रोसेस ही कुछ अलग होता है। ये जितने निषेक बने हैं उतने सारे ही अभी उसको जो संक्रमण नाम का जो कुछ प्रोसेस होता है वो सारे संक्रमित यानी उसका क्षय होकर नष्ट होने वाले। कितने काल में? 2 अवली काल में। भले 2 महीने का बंध हुआ है, परंतु वो तत्काल थोड़े ही काल में नष्ट होने वाले। ऐसा हर एक में समझना, क्रोध में भी, मान में भी, माया में भी और लोभ में भी। लोभ का भी जो 9वें गुणस्थान के अंत में बंध हुआ है, अब वो तो 10वें में तो सूक्ष्म लोभ बन के वो भी नष्ट होने वाला है। क्योंकि हमें आगे के प्रोसेसेस मालूम नहीं ना, अभी तो बंध में ही अटके हैं, अनादि से अटके, अभी क्या नवाइए। हाँ, इसलिए आगे कैसे कैसे, क्योंकि ये मूलभूत अगर हमें ये बंध क्या होता है, सत्व क्या होता है, अभी तो हम अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण की बात तो हमने छुई नहीं, उसकी बात ही नहीं उठाई है। तो कैसे समझाए कि आगे चलकर कैसा वो नष्ट हो जाता है, कैसा क्षय होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे, कि कोई जीव पुरुषार्थ करता है तो कर्म में क्या क्या अवस्थाएं कैसी बन जाती है और कैसा वो कर्म से मुक्त हो जाता है। तो ये तो बात आएगी। ये प्रश्न जो आपने पूछा था 2 महीने संबंधी, उसकी ये चर्चा है। एक प्रश्न है, कृपया स्पष्ट करें कि क्या मनुष्य के आयु के अंत में यानी मृत्यु के समय आयु और गति का बंध होता है?
आयु का बंध तो पूर्व में ही होता है, मरण के समय नहीं होता। कम से कम एक अंतर्मुहूर्त पहले तो होता ही होता है, और आयु का बंध होने के बाद भी थोड़ा काल बाकी रहता है, तब जाके मरण होता है। तत्काल आयु के बंध के काल में मरण नहीं होता। गति का बंध तो निरंतर ही होता है, मरने के समय वे भी यथायोग्य जिस गुणस्थान में है और जैसे उसके परिणाम है वैसे उस गति का उसके बंध होगा। तत्व विचार किसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिससे सम्यक भी प्राप्त हो, कृपया विस्तार से समझाना। अभी वहाँ इसका विषय नहीं है, क्या करें? अच्छा, बम्बई में आना। ये ऐसी जिज्ञासा होना ही चाहिए, और इसका बहुत विस्तार से वर्णन ये पंचलब्धि पुस्तक अभी जो आपके हाथ में है उसमें बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया है। यानी यहाँ केवल कर्मों की बात नहीं लिखी है, जीवों के परिणाम क्या है, उसकी देशना में कैसी होती है, उस पर विचार कैसे किया जाता है, तत्व विचार और तत्व निर्णय का क्या अर्थ है, वो क्या करना चाहिए और क्या जीव करता है, ये सारी ही बहुत विस्तार से चर्चा आई है उसमें, पंचलब्धि पुस्तक में। हाँ, यही विषय पूरी आपके हाथ में दिया है पंचलब्धि पुस्तक। जिस किसी भाई का प्रश्न हो, मेरे ख्याल से किसी भाई ने ही लिखा होगा या बहन ने, मुझे पता नहीं है, मगर वो पंचलब्धि पुस्तक जो आपके हाथ में वो ज़रूर पढ़ना। अभी कोई प्रश्न है, मेरे ख्याल से साउथ इंडियन ने लिखा होगा क्योंकि हिंदी कुछ अलग है। हाँ, आपने ये लिखा, मुनि निंदा वाली आपने लिखा है भाई? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या लिखते हैं कि मुनि निंदा जैसा तीव्र पाप का फल, उसके फल के कारण 7 दिन के अंदर कुष्ठ रोग से पीड़ित दुर्गति प्राप्त किया जीव की कथा हम पढ़े हैं। यानी हमने ये इसी कथा पढ़ी है प्रथमान योग में कि मुनि निंदा के कारण 7 दिन के अंदर ही उसको कुष्ठ रोग जैसा उसका, यानी उसका जो पाप का फल शुरू हो गया है। इधर कर्म प्रकृति का आबाधा काल ही नहीं रहा है ना, आबाधा काल तो बड़ा है और उसके फल तो तत्काल मिल रहा है, और तीव्र पाप का उदय उसी भव में प्रारंभ हुआ है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी ये जो हम आबाधा देख रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं उदय की अपेक्षा आबाधा। जिस समय बंद हुआ था उस समय उस कर्म में, अभी हम मिथ्यात्व की बात करेंगे। मिथ्यात्व का बंध किसी को 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये तो फॉर एग्जाम्पल, हर समय इतना बंध नहीं होता। तो उसने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया हो तो उसके आबाधा काल की उसका कितना हुआ? 7000 वर्षों का। ये बंध के समय की बात है। अभी आयु की बात अलग है। अभी 7 ही कर्मों में बंध होने के पश्चात एक आवली काल तक उस निषेक रचना में और उस आबाधा काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब तक? एक आवली तक। आवली कितनी छोटी है? सेकंड का भी हजारों उसमें आवली होती है। तो इतने छोटे काल के बाद आवली बीतने के पश्चात जितने निषेक बने हैं उस प्रत्येक निषेक में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते हैं, और आते ही है, तो उसको कहेंगे अपकर्षण होना। तो अपकर्षण होके कुछ तो नीचे उदय के समय में आ जाते हैं, उसको उदीर्णा कहते हैं। उदयावली में जो दिए जाते हैं उसको उदीर्णा कहते हैं। और ऊपर भी वहाँ निषेक नहीं थे आबाधा काल में, वहाँ निषेक रचना हो जाती है। ऊपर के निषेकों से कुछ परमाणु नीचे आते हैं और उदय के समय से लेकर वहाँ सारी निषेक रचना नई तैयार होती है। वही बंधे हुए परमाणु जिनकी स्थिति हमने देखी थे 7000 वर्ष और एक समय 2 समय, इस तरह से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के बंधे थे, वो सारे अपने अपने जगह पर है। हर एक निषेक में अनंत परमाणु है, उसमें से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते हैं और नीचे जो निषेक नहीं थे वहाँ निषेक रचना हो जाती है। उसको कहते हैं उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा का काल एक आवली होता है। बंध की अपेक्षा, हम उदय की अपेक्षा जो काल देखी थी, जिस समय बंधा था तो उस समय आबाधा कितनी थी, जो हमने प्रोपोर्शन देखा उतनी। परंतु बंधने के आवली के काल के पश्चात ही इसको संक्रमण कहते हैं, स्थिति का संक्रमण, यानी स्थिति चेंज होती रहती है। परमाणुओं में उदीर्णा और ये अपकर्षण आदि होते रहते हैं और नए निषेक उस समय बंधे होने, उसके नए निषेक तैयार होते हैं और उसका उदय उस समय से शुरू हो सकता है, एक आवली के बाद। तो आपने तो यहाँ तो 7 दिन की बात लिखी है, ये भी होता है। और दूसरी भी एक बात,
अभी जो वर्तमान में हम परिणाम करते हैं उस परिणाम से बंध हुआ है, मान लेते हैं अभी जो कुछ उसकी आबाधा पड़ी है, परंतु जो उसी परिणाम के कारण जो पूर्वबद्ध सत्ता में पड़े हैं प्रकृतियाँ, उसका अनुभाग भी चेंज हो सकता है और उसकी प्रकृतियाँ भी संक्रमित हो सकती हैं। साता की असाता, असाता की, क्योंकि अत्यंत अशुभ परिणाम चल रहे हो, मुनि निंदा जैसा या मुनि के उपसर्ग करने जैसा परिणाम चल रहा है, अशुभ परिणाम, तो उस काल में नया तो असाता का बंध हो रहा है और पुराना जो साता है वो भी असाता रूप होकर उदय में आता है, क्योंकि वो बंधने में भी उसकी जो बंध रहा है उसी में संक्रमित होता है, ऐसा भी कोई वहाँ पर नियम है। तो अभी तो असाता बांध ही रहा है और पूर्व के साता भी उस रूप टर्न होकर उदय में आते हैं। जो उदय रूप होने वाले थे साता, वो असाता रूप होकर उदय में आते हैं, जो पूर्व में बंधे हैं, जिसका उदय काल अभी चालू है। ये जरूरी नहीं कि अभी बंधे हुए अभी उदय में आए, वे तो आते हैं अवली काल के बाद, परंतु पुराने कर्म भी टर्न होकर उदय में आते हैं। उसकी कथा भी आती है ना कि दो मित्र थे, जा रहे थे, रात हो गई, जंगल में कहीं रुकना था, तो एक जाके मंदिर में ठहरा और दूसरा जाके वेश्या के घर गया। हाँ, आता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, सुबह होते ही वो मंदिर से बाहर आया तो उसको कांटा चुभ गया, और दूसरा जो वेश्या के घर गया था तो वो निकला वहाँ से तो मोती की माला मिल गई उसकी। तो फिर मिल गए दोनों मित्र आपस में, देख तेरे से मैं भला, मैंने मजाक की और मुझे मोती की माला भी मिल गई, और तूने क्या किया, वहाँ धर्म ध्यान किया और तुझे कांटा चुभ गया। तो उसको तो पता था कि इसका कारण कुछ अन्य है। तो जो मंदिर में गया था उसने बोला चलो हम जाएंगे, अभी मुनिराज हो गए यहाँ पर, हम उनके दर्शन लेते हैं, उनसे हम प्रश्न करेंगे। तो कोई अवधि ज्ञानी मुनि थे, उनको पूछ लिया ये ऐसा ऐसा क्यों, क्योंकि हम भी ऐसे हैं ना, जो कार्य करते हैं और जो फल मिल रहे हैं तो उसका संबंध लगाते हैं। चूँकि संबंध होता है वो पूर्व पुण्य का या पाप का। अभी हम क्या करते हैं, सारा दिन रात मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो मेहनत से आता है कि नहीं पैसा, नहीं आता, पूर्व पुण्य से आता है। और वर्तमान में हम करते हैं पाप। हाँ, और मानते भी है, झूठ बोले बिना थोड़ा ही पैसा आता है, थोड़ा तो झूठ चाहिए ही। तो मित्रों ने नक्की किया अभी हम मिलेंगे मुनिराज को। तो मुनिराज ने बताया कि ये जो तेरे कांटा चुभा है तो कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, उसके बदले ये कांटे पर ही ये चल गया उसका। और जिसको वो मोती की माला हार कुछ मिला था उसके तो राज मिलने वाला था और उसका वो सारा अनुभाग घट गया उसका। हाँ, तो ये तो प्रथमान योग में तो ऐसी कथाएं होगी, परंतु ये करणान योग में तो उसका बहुत सूक्ष्म वर्णन आता है। कितने समय बाद उसमें क्या होता है, कितना संक्रमण होता है, कौन सी प्रकृतियाँ संक्रमित किसमें हो सकती है, ये सारा ही उसका बहुत विस्तार से विषय है, जो आगे जयधोला आदि में भी बहुत बताया है। अभी हमारा वो विषय चल रहा है, तो कौन सी प्रकृतियाँ किसमें संक्रमित होती है, कौन से गुणस्थान में कौन सी संक्रमित होती है और किस में संक्रमित होती है, ये सारा ही साइंटिफिक पूरा इसके बेस है। ये पूरा साइंस है। कहीं भी ऐसा नहीं कि आप बुरा कर्म करके नरक में जाओगे और अच्छा करके स्वर्ग में जाओगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं ना, ये नरक और स्वर्ग कुछ होते नहीं है, सबको डराने के लिए ये बातें बनाई है। ऐसा कहने वाले सर्वज्ञ को नहीं मान रहे, क्योंकि जिसकी सर्वज्ञ की श्रद्धा है उसने सर्वज्ञ की जो बताई हुई सभी बातें हैं उस पर तो उसकी श्रद्धा होनी ही चाहिए। अभी हम जो देख रहे प्रश्न तो अभी हमने देख लिए हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। हमने ये जो जघन्य स्थितिबंध देखा था वो कौन से जीव को होता है, उसकी बात हम थोड़ी गाथा के द्वारा भी देखेंगे। देखो, ये जघन्य स्थितिबंधक कौन से जीव के होता है उसकी बात 151 नंबर की गाथा में है, 151। सत्तरस पंचतीर्था हाराणं सुहम बादरापो छौवे गुवम सन्नी
जहन्नमावूण सन्निवा। ये 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र और 7 वेदनियाँ, इतनी ही प्रकृति कहाँ बंध रही है? 10वें गुणस्थान में। 17 है नहीं, 17 का बंध है, उसमें से 16 की विच्छित्ति होने वाली है। तो इन 17 प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध, वेदनीय का भी यहीं पर जघन्य स्थितिबंध कहा। क्यों? आगे वो उसका स्थिति का बंध नहीं होगा, बंध तो होगा, प्रकृति तो बंधेगी, प्रदेश यानी परमाणु का बंध होगा, परंतु स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं इनका जघन्य स्थितिबंध सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीव करता है, वो भी क्षपक वाला करेगा, क्योंकि उपशमक से उसकी अपेक्षा क्षपक के विशुद्धि अधिक पाई जाती है। पुरुष वेद और संज्वलन कषाय 4, इनका जघन्य स्थितिबंध अभी कितना होता है हमने देखा, किसके होता है वो देख रहे हैं। अभी हमने जो 10वें गुणस्थान वाली बात देखी थी, 10वें गुणस्थान में जघन्य किस किस का होता है? जितनी वहाँ बन रही है उतना होता है। कौन कौन सी बन रही है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, हाँ, उच्च गोत्र, यशस कीर्ति और वेदनीय भी बन रही है ना, 7 वेदनीय। उसमें से 7 वेदनीय का कितना होता है हमने देखा? 15 क्या? अरे ना, यहाँ जघन्य बंध हो रहा है ना, यहाँ पर 12 मुहूर्त। उच्च गोत्र का 8 मुहूर्त और यशस कीर्ति का 8 मुहूर्त। नाम गोत्र का हमने 8 मुहूर्त देखा था। और बाकी जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है और अंतराय है, उनका कितना हो रहा है? अंतर्मुहूर्त। अब हम 9वें गुणस्थान वाली बात देखेंगे कि जो वहाँ बन रही है और ऊपर नहीं बंधेगी, ऐसी कौन सी प्रकृतियाँ हैं? तो पुरुष वेद और संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ। पुरुष वेद का कितना देखा था हमने जघन्य बंध? 8 वर्ष का। क्रोध का अभी अभी देखा ना, 2 महीने। मान का 1 महीना। माया का 15 दिन। और लोभ का जो हमने देखा था अंतर्मुहूर्त। तो ये इनका जघन्य कौन करता है स्थितिबंध? शपक श्रेणी वाला जो जीव है, अभी ये जो 9वें गुणस्थान वाला है, वो जीव करता है। तीर्थंकर और आहारक का कौन करता है? तीर्थंकर प्रकृति की बंध विच्छित उत्कृष्ट बंध कौन करता है? नरक के सन्मुख जो सम्यक दृष्टि है वो करता है। अब यहाँ तो हम जघन्य की बात कर रहे हैं। कम से कम स्थिति कब बंधेगी? जब उसकी विच्छित्ति होने का समय आएगा तब। तो उसकी विच्छित्ति कहाँ होती है? 8वें गुणस्थान में। यहाँ लिखते हैं तीर्थंकर, आहारक, द्विक, इनका जघन्य स्थितिबंध अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती करता है। कितना करता होगा? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। ये जो बहुत कम स्थितिबंध होता है वो 9वें गुणस्थान में और ऊपर होता है, जहाँ क्षपणा आदि का कार्य चलता है। 8वें गुणस्थान में किसी प्रकृति की क्षपणा नहीं होती है, कोई क्षय नहीं होता। ये बहुत सारा कार्य 9वें में ही होता है। हाँ, तो यहाँ 8वें गुणस्थान में भी जो प्रकृतियाँ बन रही है उनका स्थितिबंध अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है। 8वें वाले को भी। हाँ, देवगति और अनुपूर्वी, नरक गति और अनुपूर्वी, वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग, इसको कहते हैं वैक्रिक षटक। तो देवगति का बंध कौन करते हैं? मनुष्य भी कर सकते हैं, तिर्यंच भी कर सकते हैं, परंतु कम से कम बंध कौन करेगा? तो गति नाम कर्म का कम से कम बंध मनुष्य गति, देवगति की बात चल रही है ना। तो आप क्या कह रहे हैं? क्षपक जीव कितना करेगा? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। परंतु देव में क्या असंगी जीव जा सकते हैं? मरकर जा सकते हैं। भुवनवासी और व्यंतर में ही जा सकते, 2 ही उसके मार्ग खुले, ज्योतिष में भी नहीं जाते।
असंगी पंचेंद्रिय जीव, असंगी यानी एकेंद्रियादि असंगी नहीं, असंगी पंचेंद्रिय जीव मरकर देवों में, भवनवासी और व्यंतर में जा सकते हैं। वैसे ही मरकर पहले नरक में भी जा सकते हैं। तो वे जीव, क्योंकि वो असंगी जीव कम बंध करते हैं ना, तो क्षपक की अपेक्षा भी, क्षपक 8वें गुणस्थान की अपेक्षा भी ये जो असंगी जीव है वो जघन्य बंध करेंगे देवगति का। कौन से असंगी? असंगी पंचेंद्रिय। उसके नीचे वाले क्यों नहीं लिए? एकेंद्रिय को बताओ ना, तो वो देवगति का बंधन नहीं करते। ख्याल में आई बात? असंगी जीव करते हैं तो उनके तो हमने मिथ्यात्व कही, हम देखा 1000 सागर, और जो नाम गोत्र वगैरह का कितना होगा, उनका नाम का कितना देखते हैं हम? 1000 सागर का 2/7 हो जाएगा। तो उसमें ये जो उत्तर प्रकृति उनकी यथार्थ और कम हो जाएगी। आयु कर्म की जघन्य स्थिति बंध कौन करता है? कोई भी कर सकता है। कितनी आयु बांधते हैं जघन्य से जघन्य? वो लब्धि अपर्याप्त वाली आयु। और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कितनी देखी थी हमने? 33 सागर। जघन्य में जघन्य आयु कौन बांधता है? संगी पंचेंद्रिय भी बांध कर अपर्याप्त में जा सकता है, या अपर्याप्त जीव भी अपर्याप्त में जा सकता है। इसलिए उसकी जघन्य आयु का जघन्य स्थिति बंध करने वाले जीव कौन है? तो एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के जीव आयु का जघन्य स्थिति बंध करेंगे, परंतु देव और नारकी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तो अपर्याप्त नाम कर्म बनता ही नहीं है। नारकियों तो एकेंद्रिय का भी बंध नहीं होता। देव तो एकेंद्रिय का बंध कर सकते हैं, परंतु देव जो एकेंद्रिय का बंध करते हैं तो वो पर्याप्त में जाते हैं। वो भी पृथ्वी का एक पर्याप्त, या जल का एक, या वनस्पति का एक पर्याप्तों में जाते हैं। अपर्याप्त नाम कर्म उनके बनता ही नहीं। इसलिए ये अपर्याप्त नाम कर्म वाले जो लब्धि अपर्याप्त में जाने वाले हैं, ऐसे जो मनुष्य तिर्यंच, उसका आयु का इतना छोटे में छोटा जघन्य स्थिति बंध करेंगे। ये बात ख्याल में आई? इस तरह से हमने यहाँ पर जघन्य स्थिति बंध की बात देखी है। अब थोड़े इसके बारे में, एकेंद्रियों में जघन्य और उत्कृष्ट कितना होता है, द्विंद्रियों में कितना होता है, उसकी भी बातें हम थोड़े यहाँ देखेंगे। गाथा के द्वारा हम उसका पहले अर्थ देखेंगे। एकेंद्रियों में क्या रेंज है और द्विंद्रियादि में कौन कौन सी रेंज है, उसको भी हम देखेंगे। गाथा कहाँ गई? हाँ, मिल गए। 148 नंबर की गाथा, पेज 173 है नीचे। यहाँ जो लिखा है ना, उसका अर्थ भी हम देखेंगे। क्या लिखा है? बापहु क्या होता है, सुपहु क्या होता है। गाथा देखते 148 नंबर की। बासुप बासु वरठि दियो सुबाप जहन्न कालो, बीबी वरो बीबी जहन्न कालो शेषाणमेवं वयनीयमेदम्। बासुप बासु वरठिदियो सुबा सुबाप जहन्य कालो, बीबी वरो बीबी जहन्न कालो शेषाणम एवं वयनीयमेदम्। अभी इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ क्या क्या लिखा है उसको भी देख लेते। हाँ? आप कहेंगे ये क्या है झमेला सारा? तो यहाँ जो सारे जो लिखे हैं ना, एकेंद्रियों के बंध लिखे हैं। बाप का अर्थ है बादर पर्याप्त। ये सारे एकेंद्रियों संबंधी, ये सारे जो 8 जो लिखे हैं ना बंध, एकेंद्रिय संबंधी है। बादर पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध, फिर सूक्ष्म पर्याप्तों का उत्कृष्ट स्थिति बंध। ये एकेंद्रियों की बात है सभी। बादर अपर्याप्तों का उत्कृष्ट स्थिति बंध, सूक्ष्म अपर्याप्तों का उत्कृष्ट स्थिति बंध, यानी ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम।
यानी सूक्ष्म अपर्याप्तों में जो उत्कृष्ट स्थितिबंध है इन चारों में सबसे कम है। परंतु जघन्य स्थितिबंध अगर देखेंगे तो सूक्ष्म, ये जो इसको जो चौथे नंबर पर था ना, अभी इसको 5वें नंबर पर लेना है। सूक्ष्म अपर्याप्तों का उत्कृष्ट स्थितिबंध इन चारों में कम था, परंतु सूक्ष्म अपर्याप्त का जघन्य स्थितिबंध इन चारों में ज़्यादा है। जो 4 नंबर पर था उत्कृष्ट, वो 5 नंबर पर जघन्य है। जो 3 नंबर पर बादर अपर्याप्त का उत्कृष्ट था, उसको यहाँ भी 6ठे नंबर पर बादर अपर्याप्त का जघन्य ले लिया। जो यहाँ सूक्ष्म पर्याप्त का उत्कृष्ट था 2 नंबर पर, वहाँ यहाँ 7 नंबर पर सूक्ष्म पर्याप्त के जघन्य को ले लिया है। बादर पर्याप्त को उत्कृष्ट जो है एकेंद्रियों में, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट स्थिति एकेंद्रियों में कौन बांधता है? बादर पर्याप्त जीव बांधता है। और एकेंद्रियों में सबसे जघन्य स्थिति कौन बांधता है? वो भी बादर पर्याप्त ही बांधता है। फिर से एकेंद्रियों में हम रेंज देख रहे हैं, तो एकेंद्रियों में सूक्ष्म जीव भी होते हैं और बादर जीव भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। यानी एकेंद्रियों के 4 प्रकार: बादर पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त। तो एकेंद्रियों में सबसे अधिक से अधिक स्थितिबंध कौन से जीव करेंगे? तो बादर पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिबंध करेंगे। और एकेंद्रियों में जघन्य स्थितिबंध कौन जीव करेंगे? वो भी बादर पर्याप्त ही जीव जघन्य करेंगे। उत्कृष्ट स्थितिबंध हो या जघन्य स्थितिबंध हो, ये पर्याप्त ही जीव करेंगे, वे भी बादर ही जीव करेंगे। अभी उसके नीचे दूसरे नंबर पर कौन है? सूक्ष्म को पर्याप्त लेना, बादर के अपर्याप्त को पहले नहीं लिया। तो एकेंद्रियों के भी उत्कृष्ट से नीचे वाला दूसरी जो कुछ रेंज हम देख रहे हैं, तो सूक्ष्म के पर्याप्तों की देखेंगे। तो सूक्ष्म पर्याप्तों का उत्कृष्ट है, और नीचे से अभी ऊपर की ओर वो भी सूक्ष्म पर्याप्तों का जघन्य है। इसलिए यहाँ लाइन लिखी है नहीं, ये रेड के साथ ये यहाँ नीचे की रेड, ये ब्लू के साथ नीचे के ब्लू है, ये ब्लैक के साथ नीचे की ब्लैक है, और ये बीच वाला। तो इनकी अपनी अपनी यानी सूक्ष्म अपर्याप्तों के उत्कृष्ट और जघन्य वाली रेंज सबसे कम है। सूक्ष्म अपर्याप्त जो अधिक बंद कर रहा है, उनमें से जो उत्कृष्ट और उनमें से जो जघन्य, उसकी रेंज बहुत छोटी है, उतने में ही उनका बंद होता रहेगा। ऐसे ही एक एक का समझना। तो एकेंद्रियों में 4 प्रकार है, तो उसके ये जो बंद स्थिति बंद के अलग अलग प्रकार 8 हो जाएंगे। बादर पर्याप्तों के उत्कृष्ट जघन्य 2 हो गए, सूक्ष्म पर्याप्तों के उत्कृष्ट जघन्य ये 2 हो गए, फिर बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट और जघन्य हो गए, और फिर सूक्ष्म अपर्याप्तों के उत्कृष्ट जघन्य हो गए। एकेंद्रियों में ये 8 अलग अलग स्थितिबंध के स्थान पाए जाएंगे। अब द्विंद्रियों में देखते हैं। द्विंद्रियों में सूक्ष्म और बादर ऐसा भेद है ही नहीं है। तो कौन सा भेद है? हाँ, ये पर्याप्त और अपर्याप्त है, यानी उसमें सभी बादर ही होते हैं। द्विंद्रियों में द्विंद्रिय आदि सभी ऊपर के जो जीव है वो तो बादर ही है। एकेंद्रिय में 2 टाइप पाए जाते हैं, कोई सूक्ष्म है और कोई बादर है। तो द्विंद्रिय आदि लिखा है ऊपर, यानी पहले हम द्विंद्रिय में घटित करेंगे। तो द्विंद्रियों में उत्कृष्ट बंध जो मिथ्यात्व का हमने कितना देखा था? हाँ, 25 सागर। द्विंद्रियों में उत्कृष्ट बंध मिथ्यात्व का 25 सागर देखा। वो द्विंद्रियों में से कौन से टाइप को होगा? पर्याप्तों के होगा कि अपर्याप्तों के होगा? पर्याप्तों के होगा। तो द्विंद्रियों में जघन्य स्थिति बंध कितना देखा था हमने? 25 सागर माइनस पल्य का संख्यात्व भाग, है ना? तो ये जघन्य भी किसके होगा? द्विंद्रिय पर्याप्त को होगा। यानी द्विंद्रियों में उत्कृष्ट बंध भी पर्याप्तों को होगा, और द्विंद्रियों में जघन्य बंध भी पर्याप्तों का होगा। इतनी बात ख्याल में आई? अभी अपर्याप्तों का, पर्याप्तों का जो उत्कृष्ट है उससे अपर्याप्तों का उत्कृष्ट थोड़ा नीचे है, कम है।
और ये अपर्याप्तों का जघन्य भी बीच में है, यानी इन दोनों की उत्कृष्ट और जघन्य की रेंज जो है, मर्यादा जो दोनों ओर से वो कम है, और इसके उत्कृष्ट की ओर भी अधिक है और जघन्य की ओर भी और नीचे तक है। तो एकेंद्रियों का कितना हमने देखा, एक सागर से लेकर यहाँ पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम। अभी हम एकेंद्रिय द्विंद्रिय में नंबर लगाएंगे तो ये 8वां ही स्थान पहले एकेंद्रियों के हो जाएंगे, एक सागर। फिर उसके ऊपर ये 25 सागर वाली जो रेंज है द्विंद्रियों के हो गए। उसके ऊपर किसका नंबर लगेगा, तीन्द्रिय के 4 स्थान हो जाएंगे। उसमें भी पर्याप्त ऊपर है और नीचे है और अपर्याप्त बीच में है। उसके ऊपर हो गए चतुरिंद्रियों के स्थान, स्थितिबंध के स्थान हम देख रहे हैं। उसमें भी चतुरिंद्रिय के पर्याप्त को अधिक से अधिक और फिर कम से कम। उसके बाद असंगी का नंबर। अब सबसे ऊपर किसको लेंगे हम, संगी पंचेंद्रियों को। परंतु क्या संगी पंचेंद्रियों को सबसे ऊपर ले सकते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एकेंद्रियों के 8वां स्थान सबसे नीचे है। ये 8 स्थान, ये जो है 1 से 8 स्थान, क्योंकि यहाँ कितनी स्थिति है तो एक सागर और उसमें जो कुछ पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम। उसके ऊपर द्विंद्रिय के 4 ही स्थान हो गए, क्योंकि ये 25 सागर और उसमें कुछ कम होते हैं। उसके ऊपर त्रिंद्रियों के 4 स्थान हो गए, क्योंकि ये 50 सागर के आसपास हो गए। फिर चतुरिंद्रिय के 4 स्थान हो गए, क्योंकि वो 100 सागर और कुछ कम हो गए। फिर उसके ऊपर असंगी के 4 स्थान हो गए, क्योंकि वो 1000 सागर उसमें कुछ पल्ले का संख्यात्वा भाग कम हो गए। उसके ऊपर क्या क्या लिखा है, सर्वोत्कृष्ट स्थान किसको होता है, संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट होता है। जो हम मिथ्यात्व की बात करनी है तो संगी पर्याप्त जीव है, वो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबंध 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण करता है। अब यहाँ अपर्याप्त का उत्कृष्ट कितना होगा, अंत कोड़ाकोड़ी सागर। अपर्याप्त का जघन्य, उसका ही कोई अंत कोड़ाकोड़ी वाला जो कुछ बंध है। परंतु संगी में, संगी का जो जघन्य वो यहाँ नहीं लिखा, कहाँ लिखा, एकेंद्रिय से भी नीचे लिखा। एकेंद्रिय की जो कम से कम सागर और उसमें जो कुछ कम थी, उसके भी नीचे संगी पंचेंद्रियों का जघन्य लिखा। वो कब होता है, मात्र क्षपक श्रेणी में होता है। अन्यथा यदि हम ऑर्डिनरी देखेंगे, अभी क्षपक श्रेणी को छोड़कर, यानी ये श्रेणी वालों को छोड़कर, मुनिराजों की अवस्था में भी अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण तो बंध होता ही होता है। इससे कम बंध कब होता है, ये श्रेणी में होता है। इसलिए श्रेणी की अपेक्षा उनका बंध एकेंद्रिय से भी कम होता है, जो अभी अभी हमने देखा था। अभी हमने देखा था ना, 4 संबलों का कितना होता है, ज्ञानावरण का कितना होता है, नाम गोत्र का कितना होता है, यानी इतना अल्प बंध एकेंद्रियों से भी कम ऐसा वाला संगी पंचेंद्रियों को ही होता है। वो भी मात्र क्षपक श्रेणी में होगा, ये मिथ्या दृष्टि आदि को इतना कम बंध नहीं होगा। ये बात यहाँ हमें ख्याल में आती है। तो ये जो ऐसे उसके काल है, तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म लिए, बा यानी बादर, सु यानी सूक्ष्म, प यानी पर्याप्त, अ यानी अपर्याप्त, उ यानी उत्कृष्ट और ज यानी जघन्य। तो इसलिए मूल गाथा में ही बा, प, उ, बा, सु, प, उ वगैरह वगैरह। द्विंद्रिय के लिए भी क्या लिखा उन्होंने, बीबी वर बीबी जघन्य, बी यानी हाँ द्विंद्रिय, पर्याप्त, द्विंद्रिय, अपर्याप्त, उसको यहाँ सब बता दिया है। गाथा नंबर है 148, 148, यानी वो सबके उसमें घटित कर दिए हैं उन्होंने कि वो कितने कितने क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये बात आई है, और जितना उसका जघन्य भी बंद होगा उसके प्रमाण में उसकी आबाधा भी होगी। ये एकेंद्रियों के तो सागर वगैरह होते हैं, तो उनके तो अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा भी पाई जाती है। इसमें कोई प्रश्न है तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी प्रश्न तो हो गए मेरे ख्याल से, सॉल्व हो गए सारे। संगी अपर्याप्त में उत्कृष्ट बंध अंत कोड़ाकोड़ी सागर होता है।
देखो ये बंध की बात है। कोई एकेंद्रियों में कितना बंध करता है? सागर जितना कहेंगे हम। एकेंद्रिय पर्याय में बहुत काल बिताया, सागर जितना हुआ। अब वो संगी पंचेंद्रिय में जन्म लिया उसने, तो सागर से अभी कितना हो जाएगा नया बंध? निवृत्ति अपर्याप्त दशा में है ना पहले पहले, अभी तो शरीर ग्रहण कर रहा है, पर्याप्ति शुरू हो गई है, तो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। अब पर्याप्त होने पर अभी वो कितना भी हो सकता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, यथा योग्य कोई भी हो सकता है। तो यानी एकेंद्रिय में से आया है, इतनी स्थिति सागर की ही चल रही थी बहुत सालों तक, फिर भी पंचेंद्रिय में आया है तो उसका स्थिति बंध फिर ज़्यादा हो जाएगा। और फिर वो सर का वो जो जब तक पंचेंद्रिय में है वो तब तक उसका उत्कृष्ट बंध भी होगा या अनुत्कृष्ट भी होगा, परंतु इतना कम नहीं होगा जो एकेंद्रिय में हो रहा था। अब कोई पंचेंद्रिय जो इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध लेके एकेंद्रिय में जाएगा तो क्या होगा? तो वहाँ तो नया बंध कितने का करेगा? सागर का करेगा। और यहाँ तो कितना 70 अनेक कोड़ा कोड़ी सागर ले गया है, और फिर वहाँ भी उसकी स्थिति घटते चली जाएगी। वो कैसे घटती है क्या है वो तो अलग बात है। तो घटते घटते फिर बहुत बड़ा काल बीत जाता है, पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण, तब उसकी भी स्थिति घटते 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 पल्ले प्रमाण सागर प्रमाण हो जाती। क्योंकि ऐसा ही चलता है ना, कभी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से नीचे के असंज्ञों में कहीं चला जाता है, और वो जितना बंध किया है वो उसके साथ चला जाता है। भले स्थिति घटी फिर भी परमाणु उसकी सत्ता में रहते हैं। नहीं समझे? अनेक निषेकों में जो डिस्ट्रीब्यूट थे, अब उसकी स्थिति घटी का अर्थ क्या होता है? वो सारे जो ऊपर के निषेक है उसके परमाणु नीचे आ गए हैं, नीचे के निषेकों में मिल गए, तो नीचे के निषेक और बड़े बड़े हो गए, सत्ता में तो रहे ना। और फिर पंचेंद्रिय में जाता है, फिर अधिक बंध होता है, फिर उनका उत्कर्षण होता है नए बंध के साथ। फिर ये ऊपर नीचे ऐसा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमें भी कुछ ना कुछ किए बिना चैन नहीं पड़ती ना, बेकार की बातें करते रहते हैं। तो यहाँ कर्म में भी चलता होगा ऐसा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है, अपकर्षण और उत्कर्षण। हाँ, अभी इसके बाद का हमारा जो विषय है वो आबाधा संबंधी है। अभी हमने जो देखी ना बात आबाधा काल, तो उसके संबंधी अभी हम बात करेंगे। ये स्थितिबंध हमने उत्कृष्ट और जघन्य देखा, किसको होता है उसको भी देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने अलग अलग जीवों के आबाधा बताए हैं, उसमें तो हम नहीं जाएंगे। हाँ देखो, ये गणित है इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे जाना चाहती हूँ क्योंकि गणित में घुस गए ना। हाँ, यहाँ ये जो कोई विशेषता है वो बता रहे, देखो 5 क्या नाम का। हाँ, आबाधा मूल प्रकृतियों में, आबाधा का लक्षण पहले कहेंगे और फिर वो मूल प्रकृतियों में उसको हम देखेंगे। 155 नंबर की गाथा है। यहाँ आबाधा का लक्षण कहते हैं, कम्मसरुवेणागय दौवम्णय एदि उदय रुवेण रुवेणुदीरणस्सव आबाहा जावता वहवे। कार्मन शरीर नामा नाम कर्म के उदय से जीव के प्रदेशों का जो चंचलपना होता है वही योग है। ये हमने पहले ही देखा था। योग किसे कहते हैं? तो हमने कहा था कि आत्म प्रदेशों के चंचलपने को योग कहते हैं। तो ये आत्म प्रदेशों का चंचलपना क्यों होता है? जो हमें आपको होता है संयोग केवली के होता है और अयोग केवली के नहीं होता। ऐसा क्या होता है? शरीर नाम कर्म के उदय में से। जहाँ ये योग होना स्वभाव है कि विभाव है?
जो कंपन वाला योग शब्द के अनेक अर्थ है। आत्म स्वभाव में स्थिरता करने को भी योग कहा, क्योंकि हम कहते हैं ना ये योगी है, योग सार भी है, योगी कहते हैं, समाधि कहते हैं, उसको भी योग कहेंगे। पर यहाँ जो हम योग बात कर रहे हैं ये तो विभाव वाली बात चल रही है, आत्म प्रदेशों के कंपन वाली बात है, ये तो विभाव पर्याय है। तो ये विभाव पर्याय तो वहाँ हम कर्म का निमित्त जरूर देखेंगे, कौन सा है कर्म का उदय कि जिसके कारण आत्म प्रदेशों का कंपन या वो भाव शक्ति जो भाव योग उत्पन्न हो रहा है। तो कहते हैं कि शरीर नाम के जो नाम कर्म है उसके उदय की। अब यहाँ हम कर्मों की बात चल रही है, तो यहाँ मात्र हम कारमान शरीर की बात करेंगे। तो कारमान शरीर नाम कर्म इतना लंबा लेना पूरा, अकेले कारमान शरीर का उदय नहीं, कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में जीव के जो वहाँ भाव योग पाया जाता है। कैसी शक्ति है? कर्म को ग्रहण करने की। ग्रहण करने का अर्थ ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से खींचे चले आते हैं। आत्म प्रदेशों में जो कारमान वर्गणाएँ हैं वो यहाँ जीव के वहाँ योग के निमित्त से उसका जो कुछ बंध होता है ना, वो कर्म रूप परिणमित होती है। वो स्थिति अनुभाग तो कषाय से होते हैं, और ये जो प्रकृति और प्रदेश बंध जो है वो योग से होते हैं। तो उतनी संख्या में विशिष्ट प्रकृतियों का बंध होता है, वो कर्म रूप परिणमित होती है। तो इसको कहते हैं योग, आत्म प्रदेशों का चंचलपना। देखो, प्रदेशों की चंचलता को योग कहते हैं और परिणामों की चंचलता को कषाय कहते हैं, और दोनों ही चंचलता से यहाँ बंद होता है। और दोनों को मिलकर एक नाम क्या है? कषाय और योग को मिलकर नाम क्या है? लेशा। तो इसलिए हम कहते हैं लेशा से बंद होता है। तो यहाँ कहते हैं कारमान शरीर नाम के नाम कर्म के उदय से जीव के प्रदेशों का जो चंचलपना होता है वह योग है, और उसके निमित्त से, उस योग के निमित्त से जीव का ये जो योग यानी विभाव परिणमन है उसके निमित्त से कारमान वर्गणा रूप पुद्गल स्कंध मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप होकर आत्मा के प्रदेशों में परस्पर प्रवेश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आत्मा के प्रदेशों में वहाँ तो अनंतानंत कारमान वर्गणा पड़ी है, उसमें जो अभी कर्मरूप परिणमने को योग्य हुई है वे ही सभी के सभी तो चेंज नहीं हो रही है। जीव के जो कोई यहाँ परिणमन हो रहा है, विभाव रूप परिणमन हो रहा है, यहाँ तो हम योग की बात कर रहे हैं। योग भी विभाव है और राग द्वेष मोह वो भी विभाव है। तो योग के कारण क्या हो रहा है वहाँ पर? ये जो कारमान वर्गणा है वो कर्म रूप परिणमित होती है। कैसे परिणमित होती है? वो स्वयं अपने उपादान से परिणमित होती है, क्योंकि कारमान वर्गणा भी अलग अलग प्रकार की है। कोई ज्ञानावरण रूप होती है, कोई दर्शनावरण रूप, कोई मोहनीय रूप। तो ये जो अपनी अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होती है, और क्या होता है परिणमित होकर? आत्मा के ही प्रदेशों में जो पुराने कर्म है उसके साथ जुड़कर रहती है, यानी उसका एक स्कंध तैयार होता है जिसको हम कहेंगे कर्म स्कंध या कारमान शरीर। वो नाम कर्म वाला कारमान शरीर नहीं, उस शरीर को भी हम कारमान शरीर कहते हैं। और कारमान शरीर नाम कर्म, ये नाम कर्म का भेद है। आठों कर्मों का जो एक स्कंद रूप पिंड है जो जीव के प्रदेशों के साथ बंधा हुआ है, तो उसको भी हम कारमान शरीर कह रहे हैं। हाँ, तो आत्मा के प्रदेशों में वो बंध कर रहता है, और जीव अन्य भव में चला जाता है तो भी उसके साथ वो चलता रहता है। ऐसा जिसका लक्षण है वो जब तक उदय नहीं होता उसका, जब तक उदीर्ण होकर वो खिर नहीं जाता है, तब तक क्या कहेंगे उसको? यानी बंधने के बाद जब तक वो उदय योग्य नहीं है, यानी उदय नहीं हो रहा है एक भी निषेक का, तब तक क्या कहेंगे उसको? आबाधाकाल। बंधने के बाद जब तक वो निषेक की रचना नहीं है ना, वहाँ पर आबाधाकाल कहते किसको है? जहाँ कोई निषेक बने नहीं है उसको कहेंगे आबाधाकाल। उसके ऊपर एक एक समय में एक एक निषेक बना पड़ा है। और उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा किसको कहेंगे? कि बंधने के बाद एक आवली बीत जाती है तो ऊपर के निषेकों में, सभी निषेकों में से इतने जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो निषेक पड़े हैं, सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु आते हैं
और फिर नीचे निषेक रचना होती है उदय के समय तक। तो एक आवली के बाद ये होता है तो हम कहेंगे उदीरणा की अपेक्षा आबाधा कितनी हुई? एक आवली। उदय की अपेक्षा अलग हो और उदीरणा की अपेक्षा अलग है। उदय की अपेक्षा क्यों? क्योंकि वहाँ निषेक बने ही नहीं थे, और उदीरणा की अपेक्षा वहाँ नए निषेक रचना हो गई है, और जो पुराने सत्ता में पड़े उसके साथ वो उदीरणा होकर जुड़ जाते हैं, उदय में आ जाते हैं, उसको भी हम कहेंगे उदीरणा हो जाती है। तो कहते हैं जब तक वो नहीं होते तब तक उसको क्या कहेंगे? आबाधा काल कहेंगे। समझ में आई बात? बंधने के बाद जब तक उनका उदय नहीं हो रहा है, उस समय प्रबंध में जो परमाणु बंधे थे उसमें से की बात चल रही। पूर्व के बंधे हुए का तो उदय चल ही रहा है। एक ही समय में जितने परमाणु बंधे हैं उस लॉट में से एक भी परमाणु जब तक उदय में नहीं आ रहा तब तक हम उसको कहेंगे आबाधा काल। बंधे तो है, सत्ता में पड़े तो है, परंतु अभी उदय शुरू नहीं हुआ। तो बंधने के समय से हमने जो 7000 वर्ष आदि जो कोई अलग अलग कर्मों में देखा था उसको कहेंगे आबाधा काल। यदि आवली के बाद उदीरणा से फिर उसका नीचे आ जाते हैं तब हम कहेंगे वो उदीरणा की अपेक्षा आबाधा काल। यहाँ भावार्थ लिखते हैं पंडित जी, कर्म प्रकृति का बंध होने के पश्चात जब तक उदय रूप या उदीरणा रूप नहीं प्रवर्तन होता उस काल को आबाधा काल कहते हैं। ये ख्याल में आई बात आबाधा काल की? आबाधा काल का अर्थ है वहाँ कोई निषेक रचना नहीं हुई है और उस विशिष्ट समय में बंधे हुए समय प्रबंध में से एक भी परमाणु खिर नहीं रहा। ये जो प्रश्न उठ रहा था ना, भोपाल से भी विद्वानों ने 2-3 प्रश्न पूछे थे, उनका ऐसा समझ ऐसी थी कि आबाधा काल बीत जाता है फिर बाद में निषेक रचना होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंध के समय से ही इतना आबाधा है और ये उसके ऊपर निषेक रचना है, ऐसी ही स्थिति बन जाती है। वहाँ फल देने रूप परिणमना उसको तो उदय कहते हैं, और बिना ही काल आए अपक्व कर्म का पचना उसको उदीरणा कहते हैं। ये देखते हैं थोड़ा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। फल देने रूप परिणमना का अर्थ क्या है? अपने समय में उसकी स्थिति पूरी होती है तो वो उदय में आते हैं और उदय में आकर उसका फल मिलता है, क्योंकि फल तो उदय में आने वाले का ही मिलता है। सत्ता में पड़े हुए का कोई वहाँ फल नहीं मिलता। तो जिस समय उदय चलता है तब हम कहेंगे ये स्थिति पूरी करके अभी उदय में आए हैं, उसको उदय कहते हैं। और बिना काल आए अपक्व कर्म का पचना का अर्थ क्या होता है? यानी वो ऊपर के निषेकों में पड़े थे परमाणु, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध हुआ था। कोई परमाणु 1 कोड़ा कोड़ी सागर के ऊपर है, कोई 2 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, ऐसे बीच में भी हर एक निषेक में परमाणु, और हर एक निषेक में से ही नीचे आए। किसी एक की बात करेंगे, कोई हम मान लेते अभी 1,00,000 वर्ष बाद उदय में आने वाला था और वहाँ का कोई परमाणु छूटकर अभी उदयावली में आकर मिला और वो भी उदय में आने वाला है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसने अपनी लाइन छोड़कर नीचे जल्दी उदय में आया। जैसे बहुत लंबी लाइन खड़ी है भोजनालय के बाहर, और हमारे कोई पहचान वाले तो हम उसको जाके मिलते हैं, चलो चलो अंदर जाए तुम। तो क्या किया हमने? लाइन उदय आप कहेंगे वहाँ तो असाता की उदीरणा हो रही थी, इसलिए हमने लाइन छोड़कर वहाँ भी उदीरणा शुरू कर दी। क्योंकि भूख प्यास वगैरह क्यों लगती है? असाता की उदीरणा होती है, तीव्र उदय होता है तो उसके उदय में वहाँ भूख प्यास आदि हो जाती है, इसलिए हम लाइन छोड़कर आगे भी बढ़ जाते हैं। तो ये तो उदीरणा का एग्जाम्पल है, उसको उदीरणा नहीं कहेंगे हम। हाँ, कल से लोग बोलना चालू करें। वो आबाधा की अभी मूल प्रकृतियों में आबाधा कितनी है उसकी बात बताएंगे। देखो अभी 156 नंबर की गाथा। उदयम पडिसत्तन्नम आबाहा कोड कोडि उवहीनम वाससयम तप परिभागेण यसे षष्ठीदीनम च। क्या कहते हैं? वाससयम, आयु बिना 7 कर्मों के उदय की अपेक्षा आबाधा। अभी ये आबाधा के पहले एक शब्द और लगा रहे हैं, कौन से?
उदय की अपेक्षा आबाधा, क्योंकि उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा कहेंगे तो कम से कम आवली तो हो ही जाती है। तो यहाँ शब्द क्या लगा है, उदय की अपेक्षा आबाधा कितनी है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का 100 वर्ष जाना, जो हमने निकाला था 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 7000 वर्ष, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष, 100 वर्ष। अवशेष स्थिति की इसी प्रतिभाग करी आबाधा जाननी, यानी जो अन्य जो स्थिति है कम, ये तो उत्कृष्ट स्थिति की बात या अन्य स्थिति की बात की, पर इससे भी जो कुछ अन्य स्थितियाँ होगी तो उसके भी वही प्रोपोर्शन होगा, ये बात कहते हैं। प्रतिभा का अर्थ उनका भी यही प्रोपोर्शन होगा, वही कहते हैं। यहाँ फिर त्रैराशिक कर रहे हैं। ये आम की कहाँ गए, आम वाले भी गए, हाँ एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति की 100 वर्ष आबाधा होती है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आबाधा कितनी होगी, ये उल्टा भी निकाल रहे। एक कोड़ा कोड़ी के लिए कितनी, 100 वर्ष, तो 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 70 यानी 7000 वर्ष। वहाँ प्रमाण राशि एक कोड़ा कोड़ी, अभी याद है ना प्रमाण राशि किसे कहना, ये 5 रुपये काम था ना अपने तो प्रमाण राशि किसको कहेंगे, देखो 3 राशि हमने देखी, 70 कोड़ा एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100 वर्ष, तो 70 कोड़ा कोड़ी के लिए कितने, ये कितने हम निकाले बाद में, तो इसको कहेंगे प्रमाण राशि, इसको कहेंगे फल राशि। हमारी इच्छा राशि कौन सी है, 70 कोड़ा कोड़ी के लिए कितना होगा, हाँ वो लब्ध राशि निकलेगी। तो कहते हैं प्रमाण राशि एक कोड़ा कोड़ी सागर, फल राशि 100 वर्ष, इच्छा राशि 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो फल राशि से इच्छा राशि को गुणा करेंगे और प्रमाण का भाग देंगे, तो कितने आ जाएंगे, 7000 वर्ष आएगा। वही मिथ्यात्व प्रकृति की उत्कृष्ट आबाधा है। उत्कृष्ट आबाधा, जहाँ उत्कृष्ट स्थिति का बंध है वहाँ आबाधा भी उत्कृष्ट है। ऐसे ही हर एक में ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है। अभी जहाँ 70 कोड़ा कोड़ी लिखा, वहाँ ये जो 40 ही ये प्रकृतियाँ है ना चारित्र होने के, कषाय वाली, तो उसको क्या कहेंगे, 40 कोड़ा कोड़ी के लिए कितना होगा, 4000 वर्ष। 30 कोड़ा कोड़ी वालों को कितनी होगी आबादा, 3000 वर्ष। 20 कोड़ा कोड़ी वालों को कितनी होगी, 2000 वर्ष। यही प्रोपोर्शन चलेगा सर्वत्र। 33 सागर की आयु के लिए कितनी होगी आबादा, हाँ आयु को छोड़ के बोला है, क्योंकि आयु की आबादा तब से गिनते हैं जब से उसका बंध हुआ था पहले भव में। अभी हम इस भव में जिस समय से आयु का बंध करते हैं, उस समय से मरण तक का जो काल है वो जो आगामी आयु की आबाधा कहलाती है। अब आयु में है जितनी स्थिति बनती है उतनी ही पूरी भोगते हैं, और अन्य कर्मों में आबाधा छोड़कर उदय काल होता है। इसकी चर्चा हम कल अधिक करेंगे। आयु कर्म में आबाधा को छोड़कर पूरी स्थिति जितनी बंधी है तितनी भोगते हैं, और अन्य कर्मों में आबाधा को छोड़कर बाकी उदय काल होता है। यही रुकते अभी हम। बोलो 2400 भगवान की।